एक आखिरी पॉइंट जो चीन से ही जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पर हाल ही में चीन का एक बार फिर से स्टेटमेंट आया, जिसपे भारत विदेश मंत्रालय ने तस्वीर साफ कर दी। लेकिन उससे पहले शी जिनपिंग ने अपनी नौसेना को एक चीज कही, वो मेरे लिए बड़ा सवाल है कि आप सी वॉर के लिए तैयार रहो, ब्लू वाटर जंग के लिए तैयार रहो। कल एक और अहम खबर आती है कि चीन के 32, 34 जो जहाज हैं, हवाई जहाज, वो फाइटर प्लेन, वो ताइवान की तरफ बढ़ते हैं, उसकी वायु सीमा का उल्लंघन करते हैं। 5 उसके जो वॉरशिप्स हैं, वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं ताइवान का। क्या हम देखें चीन क्या मैसेजिंग दे रहा है कि क्या वो वाकई में ताइवान को लेकर 2024 और 27 के बीच में कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? क्या ताइवान, जापान, फिलीपींस या फिर हिंदुस्तान? क्योंकि निशाने पे 3-4 कंट्री है। देखो, उनके साथ 3-4 ही नहीं, ज्यादा है। अगर आप देखो, फिलीपींस के साथ भी चल रहा है शोल्स में उसको वार्निंग दे रहा है, ताइवान को थ्रेटन कर रहा है, इंडिया के साथ कहता है अरुणाचल नहीं है। अगर आप देखो जितने चाइना के क्लेम्स हैं, कोई और देश ने उनको सपोर्ट किया? रशिया भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो चुप रहता है। तो चाइना अपने तरफ से क्लेम बना रहा है, अपने तरफ से प्रोजेक्ट कर रहा है, और उनको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा दुनिया में। जहां पर दूसरे देशों का सवाल है, चाहे वो फिलीपींस का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, सब देश इनको सपोर्ट दे रहे हैं, ना कि चीन को। बिल्कुल। चीन अकेला है या उसके पास चॉइसेस कम है, क्योंकि जो भी पहला ऑपरेशन करेगा, अगर वहां सक्सीड नहीं किया तो चीन का जो स्टैंडिंग है, जो रेपुटेशन है, वहीं मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश उनको लेना आसान है, बहुत मुश्किल। क्या वो ताइवान को आराम से ले सकते हैं? तो चीन चारों तरफ से अपना मसल फ्लेक्स कर रहा है, ये बताने कि ये हमारे क्लेम्स हैं। ओके। करेगा क्या? क्योंकि जी जिनपिंग ने बोला है 2027 तक जो पीएलए की सेंटेनरी है, तब तक पीएलए केपेबल होना चाहिए अपने एम्स अचीव करने के लिए। क्या एम्स है, क्या रीयूनिफिकेशन है, कहां पे पहला जाएगा, कहना मुश्किल है। पर लेकिन कोशिश करेगा वहां पे जाने की जहां पे उसको सक्सेस मिले। वो चांस नहीं ले सकता कि कोशिश करे और फेल हो। तो अगर आप देखो, दो में से एक ऑप्शन है, या ताइवान या इंडिया के खिलाफ। अब उसको ये पता है कि इंडिया के खिलाफ चांसेस मुश्किल हैं, पर ताइवान के खिलाफ अगर जाएंगे, अगर चीन ने लड़ाई इनिशिएट करी तो यूएस बीच में आएगा और जापान आएगा। अगर ताइवान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया अपने आप, तो यूएस बीच में नहीं है। जी। तो ये अब, हाँ, ये बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि एक जब आप ये बातें कह रहे थे तो मेरे जहन में 2-3 चीजें आ रही थी कि हाल ही में हमने देखा है कि रॉकेट फोर्स के अंदर लगातार घोटाले की खबरें आई, उसके बाद हमने देखा उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को हटा दिया। फिर खबरें आती हैं कि टॉप 9 जनरल्स को उन्होंने हटा दिया। फिर खबरें आती हैं कि जो आर्थिक हालात हैं चीन के, वो भी ठीक नहीं है। मैं जो चीज समझना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शी जिनपिंग अपनी जो जनता है उसका ध्यान अब इकोनॉमी की बजाय, प्रोग्रेस की बजाय जंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, जंग की तरफ तो जंग की तरफ उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो करंट पॉपुलेशन है, अभी तक तो वही नॉर्म चल रहा है, पॉपुलेशन ड्रॉप हो रहा है। उनके पास वही, चाहे जो अभी बड़े हुए हैं वो सब सिंगल चाइल्ड हैं, तो जंग की तरफ ले जाना मुश्किल है। पर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि चाइना के ऊपर थ्रेट्स हैं और हम चाइना को बचा रहे हैं, और जो हमारे क्लेम्स हैं उनको हम लेंगे। अब कब लेंगे? एक बार आया था 2049 तक, कभी कहते हैं 2027 तक पीएलए को तैयार होना चाहिए। करप्शन उनके हर कदम में है। अब लेटेस्ट था कि जो ये फेक हमारे क्लेम्स हैं उसको निकालो मिलिट्री से, कि हमारी कैपेबिलिटीज जो फेक है वो निकालो। तो असली में चीन ऐसी क्लोज सोसाइटी है कि बहुत इनपुट्स बाहर नहीं आते, पर इतना खबर है कि उनकी आर्म्ड फोर्स तैयार नहीं है लड़ाई के लिए।
चाहे ट्रेनिंग के लिहाज से हो, चाहे इक्विपमेंट के लिहाज से हो, वो तैयारी अभी पूरी नहीं है। ठीक है सर, चलिए थैंक यू, शुक्रिया सर, आपने समय दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश, थैंक यू राजेश।